गरीब नवाज के दरबार से चल रही है, इसलिए हम बड़े होशियार हैं। सीधे कुछ भी होता है ना बाबा, भाई ये दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, चले भी जाते और लेके लौटते भी हैं। हाँ, मैं कहूँगा कि जरा अफसोस है, मगर कहूँगा कि सब मांग लेते हैं लेकिन वहाँ जाके ये नहीं कहते कि बाबा रब से दुआ कर दे कि हम नमाजी बन जाए। उनके दरबार में जाके ये भी कह लेते कि हम सच्चे मुसलमान हो जाए, आप जैसे चाहते हैं ऐसे अच्छे मोमिन हो जाए। भाई मांग लो, मैं बेनमाजियों को डांट कर नहीं कहना चाहता, हम अपने खुदा से मांगे, वलियों के दर से मांगे और उनके सदके मांगे कि मैं नमाजी बन जाऊं, अच्छा मोमिन बन जाऊं, ना गीबत करूं, ना चुगली करूं, ना हसद करूं, ना तकब्बुर करूं, मैं ऐसा बन जाऊं और खुदा बना दे, इसमें क्या बईद है। भाई खुदा कितनी चीजें हमको देता है और इसकी कुदरत में क्या नहीं है, सब कुछ है। वो कह देता है कुन फयकुन, कहता है हो जा, दुनिया हो जाती है। तो वो कहते, उससे कहेंगे मौला मुझे नमाजी बना दे, वो कह जा बन जा, तो हम बन जाएंगे। मगर जाके उन दरबारों में हाजिरी देकर मांगे तो सही, बेटे दे दे, दौलत दे दे, धंधा दे दे, नौकरी दे दे, सब दे दे, सब मिल जाता है। तो नमाज मांगेंगे तो नमाज भी मिल जाएगी। चले माशाल्लाह, समझदार है। अब जाएंगे तो मांगेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। वालिदैन की खिदमत मांगे, भाइयों से मोहब्बत मांगे, अकीदत मांगे। कोई दुनिया नहीं हमदा जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, और क्या उठे के बख्शिश में कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ मर्ज़ पयामी ही खुदा का
मुझसे ना चीज़ पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी। अरे क्या तेरी रहमत में ये वुसअत कितनी, एक में क्या, एक में क्या, एक में क्या, मेरे से यार की हकीकत कितनी कितनी, मेरे आका मुझसे सोना को काफी है इशारा तेरा तेरा, मेरे आका मुझसे सोना को काफी है इशारा तेरा। और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफली ओ जवानी के बिताए महोसा। अब घोड़ा पे खुदा तारा हमें यूं दे से लटा तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर पे लटा मेरे आका झिड़कियाँ का एक छोड़ के सजदा तेरा तेरा, मेरे आका झिड़कियाँ का एक छोड़ के सजदा तेरा। और तुझसे हर चीज़ वो है कदरों फज़ाइल मेरा कर नसीर आज मगर फिक्रे रज़ा की तौसीर पास के शफ़ाअत का वसीला तेरी सरकार में लाता है रज़ा
करम है शहबत तेरा तेरा मेरे आका नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजाला जिसका है दो जहां में वो मेरे आका की रोशनी है। उजाला जिसका है दो जहां में वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं का चर्चा है आसमां पर ज़मीं पे भी जिक्र है उन्हीं का। उन्हीं का चर्चा है आसमां पर ज़मीं में भी जिक्र है उन्हीं का। हर एक गुल में हर एक कली में हर एक गुल में हर एक कली में महक उन्हीं की बसी हुई है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर सल्लल्लाहु दुरूद पढ़ना सलाम पढ़ना हर एक पल उनका नाम पढ़ना। दुरूद पढ़ना सलाम पढ़ना हर एक पल उनका नाम पढ़ना। जो अर्ज करना उन्हीं से करना जो अर्ज करना उन्हीं से करना सिखाया रब ने हमें यही है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। वो सब्ज़ गुंबद वो उनका रोज़ा वो उनकी मस्जिद का गोशा गोशा। वो सब्ज़ गुंबद वो उनका रोज़ा वो उनकी मस्जिद का गोशा गोशा। कदम कदम पे लगे हैं ऐसा कदम कदम पर लगे हैं ऐसा फलक से जन्नत उतर पड़े हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा मदीने जैसा मदीने जैसा। कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा मदीने जैसा मदीने जैसा। है
फख्र जन्नत, ज़मीं का टुकड़ा है फख्र जन्नत, ज़मीं का टुकड़ा जहाँ पे लहदे नबी बनी है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। हिसाब का दिन कठिन तो होगा मगर हमें उनका आसरा है। हिसाब का दिन कठिन तो होगा मगर हमें उनका आसरा है। वो आ ही जाएंगे बख्शवाने, वो आ ही जाएंगे बख्शवाने, शफाअत उन्हीं को अता हुई है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर सल्लल्लाहु। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो दीवानो चलो दीवानो चलो दीवानो, तुम्हें मदीना मदीने वाले बुला रहे हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही है अहमद वही मोहम्मद, वही है महमूद वो है हामिद। वही है अहमद वही मोहम्मद, वही है महमूद वो है हामिद। हमीद वो है सईद वो है, हमीद वो है सईद वो है, उन्हीं से नजमी की लौ लगी है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दर्द तो हकीकत में, ये दर्द तो हकीकत में, दुखियों का सहारा है। ये दर्द तो हकीकत में, दुखियों का सहारा है। साबिर तेरे लंगर से, साबिर तेरे लंगर से, लाखों का गुजारा है। साबिर तेरे लंगर से, लाखों का गुजारा है। मिलकर पढ़िए दर्द तो हकीकत में, दुखियों का है। बिगड़ी हुई तकदीर भी एक पल में संवरती है। बिगड़ी हुई तकदीर भी एक पल में संवरती है।
साबिर तेरी गलियों से जाए तो कहाँ जाए, साबिर तेरी गलियों से जाए तो कहाँ जाए। इस दर का नजारा तो, इस दर का नजारा तो जन्नत का नजारा है। इस दर का नजारा तो नजारा है। ये दर्द तो हकीकत में है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब कोई नहीं अपना, अब कोई नहीं अपना, साबिर तू हमारा है। अब कोई नहीं अपना, अब कोई नहीं अपना, साबिर तू राग है। ये दर्द तो हकीकत में दुखियों का, या साबिर करम करना, दुखियों ने पुकारा है। या साबिर करम करना, दुखियों ने पुकारा है। मझदार में गए कश्ती, मझदार में गए कश्ती और दूर किनारा है। मझदार में गए कश्ती और दूर किनारा है। ये दर्द दुखियों का सहारा है। साबिर तेरे लंगर से लाखों का गुजारा है। उनकी जान में जब आके, उनकी जान में जब आके, उनकी जान में जब आके शीशे बदन मेरा, बदन मेरा उनकी बात मोटी में, उनकी बात मोटी में सारा बागपन मेरा, बागपन मेरा उनकी जान में जब आके शीशे बदन मेरा। आशिके नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। आशिके नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा। हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा उनकी जान में जब आए।
शीशा बदन मेरा उनकी बात मोटी सारा बागपन मेरा मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे क्या बिगाड़ पाएगा क्या बिगाड़ पाएगा दौर पूर फितना मेरा क्या बिगाड़ पाएगा दौर पूर फितना मेरा उनकी जान जब आए शीशा बदन मेरा उनकी बात मोटी मैं सारा बागपन मेरा नाते मुस्तफा मुझको बख्शवाएगा मुझको बख्शवाएगा हाँ ये चमन मेरा चलन मेरा उनकी जान जब आँखें शीशा बदन मेरा उनकी बात मोटी मैं सारा बागपन मेरा गुलशन मदीना से नज़्म मुझको निस्बत गुलशन मदीना से नज़्म मुझको निस्बत एक एक कली चमन मेरा उनकी जान जब शीशा बदन मेरा उनकी बात मोटी मैं सारा बागपन मेरा अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनकबत पढ़ने से पहले आकाए नामदार तो जहां सरदार अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु ताला गौसे आज़म बने बेसरो शामा मददे किबलाए दी मददे काबाओ इमाम मददे बगीर दावे बला उस्ताद कस्ती ज़ईफ़ा ने सकस्ता रात कुस्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायर ने क्या खूब लिखा है हजरत बहुत माशाल्लाह मिसरे है थोड़े मुंबई सिर्रे नबूवत हम वलायत हैदरी मुंबई सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी आफ़ताबे चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी आफ़ताबे चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी अर्ज इतनी सी है सुन लो लिल्लाह मेरी साबिर अर्ज इतनी सी है सुन लो लिल्लाह मेरी साबिर साबरी रंग में रंग दो मेरा चोला साबिर साबरी रंग में रंग दो मेरा चोला साबिर
झुक के शेरान बबर करते हैं उन सबको सलाम, झुक के शेरान बबर करते हैं उन सबको सलाम, जिसकी गर्दन पे पड़ा हो पट्टा तेरा साबिर, जिसकी गर्दन पे पड़ा हो पट्टा तेरा साबिर। तो शायर ने क्या खूब लिखा है, हमारी है दुआ, हमारी है दुआ या साबिर शहंशाह, हमारी है दुआ या साबिर शहंशाह, हरा भरा रहे ये साबरी चमन, हमारी है दुआ या साबिर शहंशाह, हरा भरा रहे ये साबरी चमन, मिले ये नौकरी करूँ मैं चाकरी, मिले ये नौकरी करूँ मैं चाकरी, तमन्ना है यही मेरी लगन, हमारी है दुआ या साबिर शहंशाह, हरा भरा रहे ये साबरी चमन, हमारी है दुआ। अरे चिश्तिया मिल गई मुझको निस्बत, शान सारा जमाना, चिश्तिया मिल गई मुझको निस्बत, जाने सारा जमाना, मुझको देखे तो दुनिया पुकारे साबिर का दीवाना, मुझको देखे तो दुनिया पुकारे साबिर का दीवाना, ये ज़मीन आसमां जानता है जहां, ये ज़मीन आसमां जानता है जहां, ये तेरा सिता ये चौखट आपकी, ये चौखट आपकी है सजदा का मेरी, ये चौखट आपकी है सजदा का मेरी, तुझ पे कुर्बान मेरा जानो तन, हमारी है दुआ या साबिर शहंशाह, हरा भरा रहे ये साबरी चमन, हमारी है दुआ। तेरे कदमों में जो मौत आए वो मौत कितनी हंसी है, तेरे कदमों में जो मौत आए वो मौत कितनी हंसी है, बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत, मुझको इतना यकीन है, बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत, मुझको इतना यकीन है, मैं हूँ सखी आपका मेरी सुन लो सदा, मैं हूँ सखी आपका मेरी सुन लो सदा, है मेरी इंतजा के आए जब कज़ा, के आए जब कज़ा, यही हो मुद्दा के आए जब कज़ा, यही है मुद्दा, उनके कदमों में करना दफन, हमारी है दुआ या साबिर शहंशाह, हरा भरा रहे ये साबरी चमन, हमारी है दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कैसी नमाज़ी वो कैसा नमाज़ी, वो कैसी नमाज़े वो कैसा नमाज़ी, नमाज अपनी मैयत की खुद ही पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी जश्न साबिर पाक में आए हैं और सीरत साबिर किया हाफिज यासीन अशरफी साहब बयां करेंगे, तो आप आराम से बैठकर गुफ्तगू सुनें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद की मत वालों, शम्ए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौस व ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हमारा मिलकर हुज़ूर आका नामदार मक्की मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सय्यद अबरार व खियार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती के अव्वलीन फस्ल बहार अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला मालिक हफ्त आसमान नाज़ी शहर दो जहां सरकार इनो आ सय्याह ला मक्का नूर की आँखों के तारे कश्ती मिल्लत के खेवनहारे कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर के पारे हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बड़ी नाज से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। एक बार और बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सबसे पहले बड़े दिल से ये बात पेश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक बड़ी शख्सियत के नाम की महफिल सजा ली है। जिसको मैं लफ्जों में नहीं कह सकता। फना फिल्ला भी है, बका बिल्ला भी है। कुतुब रब्बानी है, नाम अली अहमद अलाउद्दीन कलियरी कलंदर है। कितनी खुशी हुई कि जो भी जिक्र हो रहा था दिल को वो जिक्र मुनव्वर कर रहा था। बरगारंटी से कहता हूँ कि जितने भी आशिक बैठे हैं हर एक का दिल मुनव्वर हो रहा था, क्योंकि इसमें खुदा का जिक्र है, खुदा के महबूब का जिक्र है और फिर उसके महबूबों का जिक्र है। अंदाज भी बड़े प्यारे थे, छोटे थे, निराले थे, खूबसूरत थे। जब इतने लोग इतना अच्छा पढ़ चुके हैं और हमारे क़ुलूब को मुनव्वर किया, तो फिर मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं भी कुछ अशआर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और जिसके नाम से ये महफिल मंसूब है उन्हीं की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। और याद रखिए कि हम कहते पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है कि वो सुनते हैं।
गुफ्तगू चलेंगी तो मैं इस पर अर्ज करूँगा, मगर यकीनन मैं जितनी गुफ्तगू करूँगा आपके दिल और मुनव्वर होंगे इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं कि तस्सुर जब करूँ साबिर, तस्सुर जब करूँ साबिर, तेरा दीदार हो जाए। मुझे मालूम है आप क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं। कि तस्सुर जब करूँ साबिर, तेरा दीदार हो जाए। तस्सुर जब करूँ साबिर, तेरा दीदार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर ऐ मेरे सरकार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर ऐ मेरे सरकार हो जाए। छोटे बंदे का जिक्र करने नहीं बैठे, आगे गुफ्तगू समाप्त करेंगे तो फिर आखिर में कहेंगे कि काश के हम शुरू में बोल लेते, जरा शुरू में ही कह दे सुभान अल्लाह। यकीनन बात सुन के आपका दिल इस तरह से मुअत्तर मुनव्वर मुजल्ला होगा, जरा और मचल के कहे ना सुभान अल्लाह। और ये भी बोलने करम इतना तो मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। कौन सा करम? कि तस्सुर जब करूँ साबिर, तेरा दीदार हो जाए। पीला ऐसी के पीकर मस्त हर में खार हो जाए। पीला ऐसी के पीकर मस्त हर में खार हो जाए। मैं हुब्बे मुईनुद्दीन, मैं हुब्बे मुईनुद्दीन से सरशार हो जाए। मैं हुब्बे मुईनुद्दीन से सरशार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। दिल से सुनिएगा, बस यही आपसे मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि कहते हैं शायर, मेरी आँखों को ऐसा वस्फ हो जाए अता ख्वाजा, ख्वाजा साबिर पाक, कि मेरी आँखों को ऐसा वस्फ हो जाए अता ख्वाजा। मेरी आँखों को ऐसा वस्फ अता हो जाए ख्वाजा। क्या कि निगाहें जिस तरफ फेरूं, ये दिल वालों के लिए है, दिल नहीं रखते तो कोई बात नहीं। निगाहें जिस तरफ फेरूं, तेरा दीदार हो जाए। निगाहें जिस तरफ फेरूं, तेरा दीदार हो जाए। करम
इतना तो मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। तुम्हारे नाम से हर एक ख्वाजा काम बनते हैं, नहीं बनते हैं तो खामोश रहे, और बने हैं बनते हैं तो बोले। तुम्हारे नाम से हर एक ख्वाजा काम बनते हैं, इनायत हम पे हो जाए, इनायत हम पे हो जाए तो बेड़ा पार। हाँ, इनायत हम पे हो जाए तो बेड़ा। हाँ, बड़ी सरकार, बड़ी पावरफुल सरकार है। अगर आप दिल से कहेंगे तो मैं समझता हूँ दिल का ताड़ वही जुड़ जाएगा। इनायत हम पे हो जाए तो बेड़ा हो जाए। और जो रंग चढ़ा है, जिस पर रंग चढ़ा है, अल्लाह सलामत कह दे आप। और देखिए यकीन मानिए हर सुन्नी साबरी किस तरह से ये फैला है, किधर से निकला है और कहाँ पहुँचा है, हमको इसकी आइडिया नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर वली का साया हम पर हमारे सरों पर है। कह दे झूम के सुभान अल्लाह। कहते हैं कहीं किस्मत से मिल जाए अगर खाके दरे अक़दस, कहीं किस्मत से मिल जाए अगर खाके दरे अक़दस तो अच्छा एक पल में नहीं समझे, आखिर में समझ लेंगे। कहा है कहीं किस्मत से मिल जाए अगर खाके दरे अक़दस तो अच्छा एक पल में आपका बीमार हो जाए तो अच्छा एक पल में आपका बीमार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। और मैं जानता हूँ बहुत सौ की हाजिरी हुई और इंशाअल्लाह ताला सबकी हाजिरी होगी। और मैं खुद काफ़ी मरतबा हाजिरी पेश कर चुका हूँ दर साबिर। ये खुदा का शुक्र है, बोलने रसूल। हाँ, तो ये दर अगर मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये दर अगर मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। शायर ने किस अंदाज से कहा है कि नसीब अपना चमक उठे बुलाए, नसीब अपना चमक उठे बलाए सर से टल जाए। नहीं चाहते आप लोग? जरा झूम के गए सुहा। देख जैसा बोलते रहेंगे ना इंशाल्लाह मैं भी ऐसा बोलने की कोशिश करूंगा कि नसीब अपना चमक उठे बनाए सर से टल जाए कब ज़ियारत रोज़े अक़दस, ज़ियारत रोज़े अक़दस की गर एक बार हो जाए, ज़ियारत रोज़े अक़दस की गर एक बार। अब बोले नहीं, अभी इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ फिर बोले। ये मेरी तकरीर है, आखिर तक यही चले।
भाई शायर ने कहा न कि नसीब अपना चमक उठे, बलाएं सर से टल जाए, जियारत रोज़ अक़दस के घर एक बार हो जाए। उत्तर प्रदेश का ये वाक़या है कि एक डॉक्टर जिसके बच्चे की तबीयत बिल्कुल इस तरह बिगड़े कि जिसके रिपोर्ट दिल्ली में बड़ी हॉस्पिटल में निकाले गए। डॉक्टर ने बताया कैंसर, लाइलाज बीमारी अभी तक जो है, और ये ज्यादा नहीं, लॉकडाउन के बाद का वाक़या। वो खुद डॉक्टर अपने बेटे को लेके पहुंचा। दोस्ती थी आलिम साहब से, रास्ते में थे कि फोन पे बात हुई। कहा तबीयत कैसे है बेटे? कहा मत पूछिए हज़रत, डॉक्टरों ने मना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकों से दोस्ती का बड़ा फायदा होता है। बस इतना सुनना था कि फोन पर आलिम साहब ने कहा डॉक्टर साहब घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को जो नॉलेज है, जो इल्म है, उस हिसाब से उसने बताया है, मगर खुदा बड़ी कुदरत रखता है, उसके पास बड़ी पावर है। तो कहा क्या चाहते हैं आप, मैं किसी और डॉक्टर के पास चला जाऊं, किसी बड़ी हॉस्पिटल में रास्ते में कहीं दिखा लूं? कहा कहीं नहीं, बस आप दिल्ली से सीधे कलियर चले जाए। वो कहते हैं कि 22 दिन तक बेटे को वहां रखा है, और वहां रखकर इतना ही किया है कि साबिर का लंगर खिलाया है। फरमाते हैं 22वें दिन जो बेटा बड़ा कमजोर था, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो इतना ताकतवर हो गया कि वो खुद कहता अब्बू अबे मुझे पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। और जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाले हैं उसी के पास फिर रिपोर्ट निकाल लें। मैं बड़े कम लफ्जों में इसको कह रहा हूँ, बड़ा तफसील से हैं। बस बात ये बनी कि डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाले तो यही हुआ कि वो पूछने लगा कि कौन इतना बड़ा डॉक्टर था कि जिसके पास जाने से ये बीमारी जड़ से खत्म हो गई। भाई आप समझ रहे हैं, जड़ से खत्म हो गई है। कहाँ किसी दुनियादार के पास नहीं पहुंचे हैं, हम तो अल्लाह के वली ईमानदार के पास जाके आए हैं, और वो भी कलियर का दरबार है। ये भी बड़ी मुश्किलों से मिला, आसानी से नहीं मिला। कई साल गुजर गए हैं तब जाके पता चला है कि ये दरबार साबिर है। वो भी कर्म किया है, वरना किसकी मजाल के करीब चला जाए। भाई वो गज़ब, वो गुस्सा, वो जलाल कि जीते जी तो नजर से कोई नजर नहीं मिला सकता। इंतकाल पुरमलाल विसाल मिसाल यार के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं कि उनके पास कोई चला जाए। बस कर्म हुआ कई सालों के बाद कि आपके मजार का पता दे करके फिर हम जैसे गुनहगारों की ये हाजिरी लग गई। तो अब हम क्यों न कहें कि नसीब अपना चमक उठे, बलाए सर से टल जाए, ज़ियारत रोज़े अक़दस की गर एक बार। अब तो बात समझ में आ रही, कह देना सुभान अल्लाह। जो तुम साना खुदा मिल जाए, ख्वाजा बहरे हस्ती में, जो तुम सा ना खुदा मिल जाए, ख्वाजा बहरे हस्ती में, तो फिर तूफान गम से अपनी कश्ती पार। भाई यकीन है तो कहो, नहीं है तो न बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर तूफान गम से अपनी कश्ती पार हो जाए।
और भी अशार है मक्ता, लेकिन उससे पहले एक शेर तो जरूर कहूंगा कि ज़हे किस्मत के ख्वाजा सा मिला है रहबरे कामिल। यहाँ तो सारे साबरी नहीं बल्कि सारे सुन्नी बोलेंगे सुभान अल्लाह। भाई सब सुन्नियों के पीर है ना, गए सुभान अल्लाह। क्या कहा शायर ने कि ज़हे किस्मत के ख्वाजा सा मिला है रहबरे कामिल। हमारी कोशिश नहीं, हमारी काविश नहीं, हमारी मेहनत नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं, ज़हे किस्मत के ख्वाजा सा मिला है रहबरे कामिल। न क्यों आसान अपनी मंजिले दुश्वार हो जाए, जो दुश्वार मंजिल है वो आसान हो जाए। न क्यों आसान अपनी मंजिले दुश्वार हो जाए। मक्ते में जनाब खुशतर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको अकीदत से सुनते हैं तो देखिए मजा आएगा। तेरा अब्र करम आकर बरस जाए जो ए ख्वाजा, तेरा अब्र करम आकर बरस जाए जो ए ख्वाजा, तो बागुजरा हुआ खुशतर का फिर गुलजार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। मचल के दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इख्तिसारन में कुरान का तर्जुमा पेश कर दूं पहले कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। थक गए क्या? ये थक गए कुरान का तर्जुमा नहीं, ऐ ईमान वालो। बात कितनी प्यारी है, ईमान वालों से कही जा रही है। अब जो कुछ भी है वो ईमान वालों से, मैं इस पर भी ज्यादा बात नहीं करता। इत्तकुल्लाह, क्या कहा? अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से पहले तो मोमिन बनो, फिर ईमान के साथ अल्लाह से डरते रहो। दोनों चीजें देखिए, ईमान के साथ छोड़ा नहीं, अल्लाह से डरने का हुक्म, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। मगर इसके साथ फिर जो हुक्म है बहुत प्यारा है। ईमान वाले हो छुट्टी नहीं है, डरने वाले हो छुट्टी नहीं है। अब डरने से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है, सिर्फ रोजा हज ज़कात नहीं है, आम नेकियां। डरना ऐसा है कि जो डरने का हक है, हर गुनाह से दूर, हर नेकी से मोहब्बत। मैं इस वक्त इत्तकुल्लाह के मानी में और जो हजरत इमाम गजाली ने भी किए उस पर नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि अल्लाह से डरो। तो ईमान बहुत ही अहम चीज, उससे डरना यानी मुत्तकी होना ये बहुत अहम चीज। मगर इस पर भी छुट्टी नहीं है। गौर करने की बात है ना, जो सिर्फ ये कि अल्लाह से डरने की बात कर रहे हैं, ईमान नहीं है, वो फ्री हो गए, वो कंफर्ट जोन में है कि काफी है, हमारे लिए इतना ही बस है। जरा गौर करो कि यहाँ तो ईमान के साथ अल्लाह से डरने के साथ आगे बयान है। आप फ्री नहीं हुए हो, आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ है, ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते हो। वकूनू मअ सादिकीन, अरे सच्चों के साथ हो जाओ। यानी ईमान और तकवा के साथ जरूरी है सच्चों का साथ। बोले सुभान अल्लाह। सच्चों का साथ बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। और इसको मैं तो नहीं कहता ना, कुरान कहता है
कहे सुभान अल्लाह। क्योंकि हम टेंशन में इसलिए कि ईमान की तो हम बात करते हैं, ये जो बीच में डरने की बात है ना, ये बड़ी हमारे लिए भारी है। क्योंकि हम ना अपने बाबा से डरते हैं, ना अपने भाई से डरते हैं, ना किसी और से डरते हैं, तो खुदा से तो मामला ही कुछ हो रहा है। तो ये डरने वाला मामला हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, वकूनु मअस सादिकीन की बात कर रहे हैं, अहले ईमान हम सुन्नी है, हम मचल के कहेंगे सुभान अल्लाह। ठीक है, समझदारी से समझिएगा, मैं ज्यादा तफसील नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया इख्तिसारन जिक्र हुआ। अब जिसकी महफिल है सीधा उनका जिक्र कर रहा हूं, कहना सुभान अल्लाह। और जितना आपके नसीब में होगा उतना जिक्र होगा, करने के लिए बहुत कुछ। अगर आप इजाजत देते तो बड़ी देर तक कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको मुनासिब नहीं समझता, मैं इख्तिसार नहीं करूंगा। बात ये है कि जिसका जिक्र करने बैठे हैं ये सच्चों की जमात से भाई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह से डरते हैं उनको कोई खौफ नहीं है अल्लाह वालों को, इसी जमात में से। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तो ये सच्चों की जमात में, सच्चों की जमात में कैसे हैं? फानी फिल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, बाकी बिल्लाह, कुतुबे रब्बानी, अली अहमद, अलाउद्दीन, साबिर, कलियरी, कलंदर। अब मैं खाली इसको ही बयान कर दूं तो भी काफी। भैया अली अहमद क्या है? थोड़ा सॉरी कम कर। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अली अहमद क्या है? आपका नाम है, याद रहेगा। नाम क्या है? जोर से बोले इस तरफ वाले, अली अहमद। अच्छा, ये नाम दिया किसने है? लुत्फ इसी में है ना। मैं सीधा सीधा बोल के चला जाऊंगा, मजा नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक बोलूंगा, क्योंकि मैं आप सबको पहचानता हूं और शायद न यकीनन आप मुझे अच्छे से जानते हैं। अली अहमद आपका नाम है, तो ये अली है, अहमद, दो नाम। अल्लाहु अकबर। ये नाम रखे हैं वालिदा ने। तो आप ये सोचिए कि इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, मगर बात आगे कुछ और है। वालिदा का नाम है बीबी हाजिरा। ये भी बता दूं कि बीबी हाजिरा किस खानदान से है? बता दूं, फारूकी खानदान से। धीरे से और भी बताऊं किसकी बहन है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बहन है। भाई बहन है दोनों, फारूकी खानदान। और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है और ज़ुहदुल अंबिया है। अंबिया का फैज़ ज़ुहद है ये। तो माँ का नाम हाजिरा है। फरमाती है कि जब ये वतन में आए, विलादत का वक्त करीब था, ख्वाब में जाने कायनात, शान कायनात, रूह कायनात तशरीफ लाए। मैं इन जुमलों को कह गया, लेकिन आपने वो सुभान अल्लाह नहीं कहा है। ख्वाब में मेरे नबी आए हैं, मदीने की बात करता है, मोमिन मचलता है। क्यों? मदीने में मेरा नबी है। ख्वाब में आए हैं,
वो नबी ख्वाब में तशरीफ लाए हैं कि जो ख्वाब में भी आए तो खुद फरमाता है हकीकत में आए हैं। और जहां सिर्फ नबी का नाम आ जाए वो जगह मुनव्वर हो जाए। जिसके घर नबी आ जाए, जिसके यहाँ नबी आ जाए, उसके घर का आलम क्या होगा। ख्वाब में नबी आए और सिर्फ आए नहीं, कलाम किया, गुफ्तगू की है, बात की है। इतना ही काफी था कि कदम रंजा फरमाए, मगर ज़बान मुबारक भी बोल रही है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम नजर रहमत देख भी रही है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब बात हो रही है तो लबहाए मुबारक भी जुम्बिश कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं तो दंदाने मुबारक भी, उनकी भी जियारत हो रही है। उस चेहरे की जियारत हो रही है जिसको कुरान कहता है वो दुहा। वो जुल्फों की जियारत हो रही है जिसको कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। सुनने को मजा नहीं आया? जरा और तड़प के बोले भाई। ख्वाब में ऐसे चेहरे अक़दस की जियारत हुए कि सुन्नी तो मचलता है कि मरते वक्त बस दीदार हो जाए। मोहब्बत है तो बोले सुभान अल्लाह। भाई कलमा हो, जिसका नाम हो, वो कलमा और नाम पढ़ते पढ़ते उसकी जियारत भी हो जाए। भाई फिर आशिक को क्या तकलीफ होनी है? फिर आशिक के लिए तो ये भी मजे की बात है कि मर के जब सारी दुनिया को छोड़ के चला तो दुनिया और आखिरत बसाने वाले को कब्र में भी देख रहा है। अल्लाहू अकबर। जब ऐसी जियारत हुई है तो खुशी का पैगाम दिया कि बेटा आने वाला है। क्यों न बशारत देते, क्योंकि आपका बेटा है। भाई सैयद है। ये भी आप ध्यान से सुन ले कि वालिद का नाम अब्दुर रहीम, ज्यादातर रिवायत। और मैंने अक्सर ये जो है मुताले में देखा और सुना भी कि हुजूर गौसे पाक। भाई आपको नामों से बरकत नहीं मिल रही है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पर पोते हैं। मैं पावर दिखा रहा हूँ, ताकत बता रहा हूँ कि कुछ आगे सुने। इससे पहले क्वालिटी देख ले हैं क्या, शख्सियत को जाने है कौन। कि जहां माँ हाजिरा है वहां बाप हजरत अब्दुर रहीम है। और ये भी हुजूर गौसे पाक के पोते, और फिर ये खुद पर पोते बने। अब जब आका आए तो खुशखबरी न सुनाए, कहा बेटी बेटा आने वाला है, बड़ी मुबारक हो। मगर सुन, जब दुनिया में आए तो नाम अहमद रखना। बात तो मुझे इतनी ही बतानी थी, मैं दूर तक ले गया हूं आपको। नाम क्या रखना? पूरा नाम क्या है? कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूज हो रहा है? नहीं, मुझे मालूम है कंफ्यूज हो रहा है। कुछ तो है। नाम है अली अहमद। आका ने फरमाया अहमद रखना, तो ये फिर अली कहां से आया? कहते हैं कुछ दिन हुए कि मौला अली भी ख्वाब में तशरीफ लाए। सुन्नी जरा ताकत से कहें सुभान अल्लाह। बस मौलाए कायनात आए हैं, मौलाए कायनात ने भी खुशखबरी दी है। मालूम है ना, आका जलवा फरमा हो चुके हैं, बशारत दे चुके हैं, नाम भी दे चुके हैं। तो अब आप फरमाते हैं बेटी अली नाम रखना है, अली नाम रखना है। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो चूंकि बेटी वो थी कि जिसके दिल में नूर ईमान इश्क रसूल है, खुदा की मोहब्बत है, उसका
खौफ है तो फिर दोनों नामों को मिलाकर उसका संगम करके दुनिया को बता दिया, ये मेरा बेटा वो है जिसकी बशारत हजरत मौलाए कायनात ने भी दी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी है, दोनों ने नाम दिए हैं, इसलिए मैं अपने बेटे का नाम अली अहमद रख रही हूँ। ये दुनिया को पैगाम दे दिया तो नाम क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मेरे बेटे का नाम जफरुद्दीन है, आप सबको मालूम है, वो कोई फजीलत नहीं बता रहा, लेकिन खुशी है कि मेरे पीर ने रखा है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन रईसुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुफस्सिरीन जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने रखा है। भाई मुझे खुशी है कि मेरे बेटे का नाम हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने रखा है, उनको कितनी खुशी होगी जिसका नाम मेरा नबी ने रखा है। अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नाम रखा तो क्या हुआ? यही जो अभी आप देख रहे थे। भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था कि क्या खुदा ने नेमत अता फरमाई है, बस सलामत रखे, इस्तिकामत दें और पूरी जिंदगी दीन के लिए खिदमत में गुजार दें। शुरू से ये तमन्ना थी और आज भी, और इंशाअल्लाह ताला आखिर दम तक ये तमन्ना रही। तो समझे नाम की बरकत क्या मिली है। अब जब नबी ने नाम रख दिया है तो फिर बरकत क्या मिलनी है। किसी भी करामत पे थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शन लेना हो ना तो सोचना होगा कि भाई जिसने नवाजा है उसको देखना है, इनको हम देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि कोई भी थोड़ा सा आर्जू हम रखते ही नहीं, कोई हमारी पावर ही नहीं, हमें अथॉरिटी है ही नहीं, चुपचाप आंखें बंद करके मान लो। मैं इसको भी अर्ज करता चलूंगा, पहले जो बात मैंने शुरू की उसको मुकम्मल कर लूं। तो नाम क्या हुआ? तो फिर अलाउद्दीन, बोले सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बोलवा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा असली नाम अलाउद्दीन है। तो आपको बता दूं ना ताकि पता भी रहे कि कभी कोई ऐसा मामला हो लिखने पढ़ने का तो ये समझ में आ जाए। तो मुझे खुशी हो रही है कि निस्बतें हमारी है। ये नाम उर्फी नाम है, असल नाम अली अहमद, तो वालिद ने पुकारा अलाउद्दीन, ये भी फिर मशहूर हुआ है। अली अहमद अलाउद्दीन, फिर साबिर। पक्का तो यही मालूम होता है कि नाम ही साबिर है, नाम साबिर नहीं है, काम साबिर है। मैं जिस तरह चल रहा हूं आपको ठीक लग रहा है? नहीं तो देखे कुरान की तिलावत की तरह सीधा सट के बयान करके इधर अंदर उधर करके फिर सलातो सलाम खड़े हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीधा सुने, आइज कांटेक्ट अपना कंप्लीट कर लें, देख के सुने। साबिर नाम नहीं है, साबिर लक़ब है। अली अहमद असली नाम, अलाउद्दीन उर्फी नाम, साबिर लक़ब है। क्यों है? माँ ने भाई के पास रखा, हजरत बीबी हाजिरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। भाई कौन? बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। अब ये भी बड़ा खूब मसला है, भांजे भी है, मुरीद भी है, खलीफा भी है, और अच्छी बात करूं दामाद भी है। ये तो बड़ी पावर है, कहीं ना सुभान। हाँ समझ आ रही है, सब समझ रहे हैं। दामाद की तो पावर कुछ अलग ही है, फिर दामाद भी है। अब उस वाक़े में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके ये सारे रिश्ते और ताल्लुक हैं ना, वो हस्ती क्या है। बाबा फरीदुद्दीन का मैंने नाम लिया ना भाई, ये हुजूर बख्तियार काकी अलैहि रहमतु व रिज़वान के मुरीद और खलीफा है। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? बोलो बोलो, यही तो मसला है।
मैं बारह कहता हूँ कि हम मुकर्रिर है, साथ में मुदर्रिस भी हैं। दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, रात में चच्चों को पढ़ाते हैं, ख्याल रखते हैं हम सब। तो पूछना तो आदत है। हुजूर बख्तियार काकी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान मुरीद और खलीफा है हुजूर गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह व रिज़वान के। मैं इसको अर्ज करूंगा कि ये बड़ा रूहानी एक सिस्टम है। हम नहीं समझ सकते कि ये क्या फायदा है क्या नुकसान है, हमारी तो अकल में भी नहीं आ सकता है। अर्ज करना अभी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पावर बता रहा हूं कि ये सारे ताल्लुकात हैं हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से। वालिदा ने आपकी खिदमत में छोड़ा कि हजरत भाई, क्योंकि वालिदा बड़ी, हुजूर बाबा फरीद छोटे भाई, कि आप मेरे बच्चे को अपने पास रखें, क्योंकि वालिदा को मालूम था ये मामूली बच्चा नहीं है भाई। हमारे जिस तरह के बच्चे होते हैं वो ऐसे बच्चे नहीं थे। कहते हैं कि पैदा हुए तो कहते हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह। भाई मैं बड़े इश्क से बोल रहा हूँ, इश्क से सुने। और हमारा इश्क बढ़ता है कि चले जाएं, बस दर पे चले जाएं, क्योंकि क्या नवाजिशें की हैं, क्या दरबार है, क्या हस्ती है, हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है। ये है तो फिर हमारी कोई हैसियत है। यही सिलसिला चल रहा है। तो फिर कहते हैं, मैंने जो अर्ज किया कि वालिदा जानती है ना, क्योंकि उन्हीं के पास रहे, तो वालिदा को मालूम था कि बच्चा क्या है। फरमाते हैं कि जब जब नमाज का वक्त होता वो सजदा करते थे। बचपन की बात करो, यहाँ तक कि तहज्जुद के वक्त भी सजदे में गिर जाते थे। बड़ी पावर के साथ आए। जब गए हैं अपनी भाई के पास तो कहा कि आप अपने पास रखिए, तरबियत कीजिए, तालीम दीजिए। बाबा फरीद गंज शकर अली रहमतुल्लाह व रिज़वान का भी बड़ा अच्छा मामूल था। ज़ाहिरी उलूम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बड़ी मतलब इसको गिसाई करते हैं, एक हीरे की तरह चमका कर फिर दुनिया को पेश करते थे। तो आपने ऐसा ही करना चाहा, कह दिया कि जाओ लंगर चल रहा है, इसकी ड्यूटी आपको दी जा रही है, आप ही इसके इंचार्ज हो। चले गए, लंगर खिलाओ। 12 साल तक खिलाते रहे। आज भी हम खा रहे हैं कि नहीं भाई? सब यकीन से बोले खा रहे हैं। हमें पता नहीं ये रूहानी सरकारें कैसी है। 12 साल तक माँ जब लौट के आई, कहा बेटा, अपने बेटे को तलब किया, भाई से कहा कि बेटा कहाँ है, बुलाया तो देखा कि कमजोर हुआ है, तबीयत कमजोर पड़ गई है। भाई से कहा भाई ये, और जाते हुए कह के गई थी कि ये कुछ मांगता नहीं है, और दूसरा ये भी कहा कि ये मानता भी नहीं है। क्योंकि सच्ची जिद है और उनको पक्की तरह से मालूम है कि हम जाएं वह बिल्कुल परफेक्ट क्लियर कट मसला है, कहीं दूसरी तीसरी राय की जरूरत ही नहीं। माँ के सामने ही ड्यूटी लगा दे, देख अगर ऐसा है तो मैं वही भेज देता हूँ। कहा कि हमने तो उसको ऐसी खिदमत पे लगाया कि कहने की मांगने की जरूरत ही नहीं, आप पूछें और आपके सामने। तो अदब से कहते हैं हुजूर ठीक है, आपने जिम्मेदारी दी थी मगर सिर्फ खिलाने की दी थी। बोले ना सुभान अल्लाह। आपकी मुबारक जबान से ये जुमला नहीं निकला था कि खा भी लेना। मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया कि हजरत के कौल की, फरमान की मैं नाफरमानी करूं। जो कहा है बस उतना ही, खिलाने को कहा है, अब साबिर खिलाता ही रहेगा। तो मैंने लंगर से एक लुकमा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, बस आपने जिम्मेदारी दी थी खिलाओ। आज 12 साल तक मैं खिलाता ही रहा। कहा फिर तू क्या करता? कहा बस 5 दिनों तक तो ऐसा ही रहता और कभी फिर जंगल की तरफ निकल जाता, कुछ पत्तियां खा लेता, इसी पर गुजारा कर लेता।
12 साल तक ये अमल रहा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जब ये सुना तो फरते मोहब्बत में कहा, ये मेरा बेटा साबिर है। अब समझ में आया, साबिर लक़ब है। किसने दिया है? मामू कहो, पीर कहो, फिर वालिद भी कह दो, है ना, ससुर है। तो ये वहां से मिला है। अब आप देखिए ताकत, अली अहमद नबी ने नाम दिया, अली मौलाए कायनात ने दिया, अलाउद्दीन बाहबा ने कहा और साबिर पीरो मुर्शिद ने कहा। अब क्लियर ही तो क्लियर है। मैं किसी को सुन रहा तो वो कहते हैं कि क्लियर शरीफ, मैं कहा चले ये भी बड़ा अच्छा है, क्लियर शरीफ क्लियर हो ही गया। उनके इनसे पहले तो कुछ और था, लेकिन क्लियर शरीफ क्लियर ही हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन जो मशहूर हमारा है वो क्लियर है। तो क्लियर इसलिए कि जगह के मुनासिबत से क्लियर। कलंदर है नहीं, इतनी सुभान अल्लाह से मुझे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि कलंदर कलंदर होता है। भाई मैंने किसी पाकिस्तान का एक वाकया पढ़ा था कि एक कलंदर ने अपना झंडा गाड़ दिया। वहां पे एक बड़ा बहादुर मतलब हाकिम निकला, बल्कि उसने ये कह भी दिया कि झंडा हटाओ, यहाँ से हमारी फौज गुजरेगी, इसलिए कि मैं सिकंदर हूँ। कहा ठीक है, तू सिकंदर है, मैं कलंदर हूँ। तू सिकंदर है, मैं कलंदर हूँ। और सिकंदर तो गुजर गया, यानी रास्ते से गुजर गया, दुनिया से गुजर गया, पता भी नहीं चला। लेकिन कलंदर का झंडा आज भी कलंदरी रंग में है। तो कहा मैं कलंदर हूँ। तो कलंदर है ना, तो कलंदरी। सुभान अल्लाह। देखिए हमें बहुत जरूरत है समझने की। अब कैसे कलंदर? उल्टे हाथ से गुलड़ को पकड़े, 12 साल तक मुशाहिदा हक में है, इस्तिग़राक़ की हालत में है। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सारी बातें उसके जवाब हमारे पास एकदम क्लियर है और लॉजिकली है, उसके टेंशन की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल मैं जिस तरफ चल रहा हूँ अभी इधर में कलंदर है। तो पूरा हमने देख लिया कि आपका नाम अली अहमद, अलाउद्दीन, साबिर, कलियरी, कलंदर है ना। माँ ने जिस भाई के पास रखा, उन्होंने इतना सवारा और इस तरह से तरबियत की है कि अपनी खानका, अपनी जगह, अपनी क़यामगाह, अपनी एतिकाफ की जगह उसी लंगर खाने को बना लिया। अब लंगर आज भी चल रहा है। अभी तो जिक्र हुआ कि लंगर खाने से शिफा याब हो गए। मौका मिले तो खा लेना, क्योंकि ये बड़े दरबार से बड़ा लंगर मिलता है। तो वहां आपकी खिदमतें हैं बस इस्तिग़राक़ आलम। और शुरू से ये इनका एक मिजाज, एक तबीयत। कहते हैं कि जिस दिन वालिदा लेके आए थे, कहा था कि 3 साल बाद दादा का इंतकाल हो जाए। हजरत से कह रहा है, और इसी तरह से हुआ। उसी वक्त कहा था कि ये बच्चा बड़े उर्स पर है। बस खिदमत ऐसी रही कि वहां इबादत, रियाजत सब कुछ होता रहा। एक दिन बाबा फरीद अली रहमतुल्लाह व रिज़वान के ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम फिर तशरीफ लाए, और फिर जिस तरह से उनको नवाजना था, कहा कि ये मेरा बेटा है, ये बहुत बड़ा वली है। उसी दिन उस दरवाजे पर दस्तक दे के बाहर निकाला। बड़ी ऊंची जगह पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने साबिर पाक को बिठाया, बिठा करके अपनी खिरका पहनाया, अपनी सनद अता की और लोगों से कहा कि ये मेरा खलीफा है। भाई किसके कहने से? कहे सुभान अल्लाह। ये विलायत की सनद कहां से मिली है? वो और वली होगे जिसको पता नहीं बाजार का कौन सा बंदा कह दे कि ये वली है। भाई जिसका नाम वली नहीं है उसको हम वली कह दें,
और कहने वाला उसके नाम में भी वली नहीं है, तो वो उसको कहते कैसे पहचान लिया कि वली है? वली होने के कहने के लिए पहचानना भी, खुद का होना भी तो जरूरी बनता है। वली शनास, वली को वली पहचानता है। आप उल्टे सीधे चलते रहोगे बाजार में, कह देंगे ये वली है, उसको कहते वो वली है, इसका मतलब है आप बहुत बड़े वली है। तो जिसमें विलायत नहीं वो दूसरे को कहता फिरेगा। खैर, मैं अर्ज करूंगा कि जब कहा है मुस्तफा करीम ने, तो फिर अपने खिरके से नवाजा है बाबा फरीद ने। बोले सुभान अल्लाह। अब बाबा फरीद ने नवाजा है तो कहा अब जाओ किधर? रिवायत एक है कि दिल्ली, और दूसरी ये कि डायरेक्ट कलियर। अब दिल्ली जब भेजा जा रहा है तो उसका वाकया कुछ और है, और ये बड़ा तफसीली है, मैं मुनासिब समझूंगा कि इसे टच न किया जाए। कलियर के लिए रवाना कर दिया। जब कलियर की तरफ गए तो कलियर का मामला बड़ा बिगड़ा हुआ था। वहां एक काजी साहब थे जिनका नाम था काजी तबर्रुक, और जमींदार कहें या हाकिम कहें, जो किले को मरम्मत करके वो उस वक्त रहता था, बड़ा उसका एक अपना रौब दबदबा था, क़यामुद्दीन। तो काजी साहब की और इनकी दोनों की 60 गांठ थी। मैं वहाँ कलियर की बात कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो जब ये मामला वहाँ का बिगड़ा हुआ बाबा फरीद के सामने, अब भेजा है, आप इतना याद रखिए, ये रूहानी दुनिया में बड़ा सिस्टम चलाते हैं। आपको लग रहा है ना ऐसा, जैसे एक स्टेट को चलाने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई वजीर खजाना है, कोई कुछ, हर एक मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये रूहानी सिस्टम चलाने के लिए भी लोग। अब बाबा फरीद ने जब भेजा है तो फिर समझ बूझ के भेजा होगा। ख्वाजा जमालुद्दीन हासवी को दिल्ली में रखा है। ये भी बड़े चमकदार हीरे थे। मैंने कहा ना अभी के वाकये को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तो अब साबिर पाक को भेजा है तो अपनी गर्ज से भेजा है, अपने काम से भेजा है। और अब याद रखिए कि ये रूहानी सिस्टम जो चल रहा है, इसी से ये बका है और ये सब कुछ दिख रहा है। यूं ही नहीं कहते कि वलियों का बादशाह गरीब नवाज है। अब साबिर पाक को इनके ऊपर बाबा फरीद है, बाबा फरीद के ऊपर हुजूर बख्तियार काकी हैं और सबके सरदार गरीब। तो ये कुर्सी मिली है कलियर की, वो किसने दी है? बाबा फरीद ने। बाबा फरीद को किसने भेजा है? बख्तियार काकी ने। बख्तियार काकी जहां भी रहे, कितना जब सब कुछ हम जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने। इसीलिए सुन्नी बड़े दिल से कहता है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा। सब नहीं बोले, बात सच्ची नजर आ रही है आपको? ये रूहानी सिस्टम है, ये सेटअप किया हुआ है, इससे किसी का इनकार नहीं हो सकता है। ये गरीब नवाज की पावर है कि सब कुछ अपने दरबार से कर रहे हैं। और ये भी जान ले कि ये सिलेक्टिव लोग हैं, इलेक्टिव लोग नहीं है। सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होता तो पता नहीं हम तो किसको बिठा देते। ये सिलेक्शन है, और सिलेक्शन भी किसने किया है? अगर ख्वाजा साबिर पाक का किया है तो बाबा फरीद ने किया है, और बाबा फरीद का अगर सिलेक्शन हुआ है तो बख्तियार काकी ने किया है। और अच्छा है कि हम जैसे मशवरे देने वाले भी नहीं थे कि फला को नहीं, वो अपने हिसाब से देखते कि मैंने निखार दिया, मैंने सवार दिया, मैंने बढ़ा दिया, मैंने चमका दिया, तब ये जिम्मेदारी देते। ऐसे ही बख्तियार काकी को जो सिलेक्ट किया है हुजूर गरीब नवाज ने, और हुजूर गरीब नवाज को सिलेक्ट किया है मदीने के आका ने। और जरा झूम के बोलो। इसीलिए कहते हैं कि पंजतन पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे,
और हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। लोगों को डर लगता है, खौफ है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन हिंद का शाह मोहम्मद ने बना, पंजतने पाक ने बिठाया है, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। तो कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी। पंजतन पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे, बोलो कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा। बात समझ में आ रही है? जो सुनते हैं ना जरा उसको समझने की भी कोशिश करें। तो ये एक रूहानी सेटअप है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से चल रही है। कहां से चल रही है? गरीब नवाज के दरबार से चल रही है। इसलिए हम बड़े होशियार है, सीधे कुछ भी होता है ना बाबा, भाई ये दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, चले भी जाते हैं और लेके लौटते भी हैं। हाँ, मैं कहूँगा कि जरा अफसोस है, मगर कहूँगा कि सब मांग लेते हैं लेकिन वहाँ जाके ये नहीं कहते कि बाबा रब से दुआ करते कि हम नमाजी बन जाएं। उनके दरबार में जाके ये भी कह लेते कि हम सच्चे मुसलमान हो जाए, आप जैसे चाहते हैं ऐसे अच्छे मोमिन हो जाए। भाई मांग लो, मैं बेनमाजियों को डांट कर नहीं कहना चाहता। हम अपने खुदा से मांगे, वलियों के दर से मांगे और उनके सदके मांगे कि मैं नमाजी बन जाऊं, अच्छा मोमिन बन जाऊं, ना गीबत करूं, ना चुगली करूं, ना हसद करूं, ना तकब्बुर करूं, मैं ऐसा बन जाऊं। और खुदा बना दे, इसमें क्या बईद है? भाई खुदा कितनी चीजें हमको देता है और इसकी कुदरत में क्या नहीं है, सब कुछ है। वो कह देता है कुन फयकुन, कहता है हो जा, दुनिया हो जाती है। तो वो कहते, उससे कहेंगे मौला मुझे नमाजी बना दे, वो कहता जा बन जा, तो हम बन जाएंगे। मगर जाके उन दरबारों में हाजिरी देकर मांगे तो सही, बेटे दे दे, दौलत दे दे, धंधा दे दे, नौकरी दे दे, सब दे दे, सब मिल जाता है। तो नमाज मांगेंगे तो नमाज भी मिल जाएगी। चले माशाअल्लाह, समझदार है। अब जाएंगे तो मांगेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। वालिदैन की खिदमत मांगे, भाइयों से मोहब्बत मांगे, अकीदत मांगे। तो हुजूर गरीब नवाज अली रहमतु व रिजवान के ये सारे चलाए हुए सिस्टम से है, वहाँ है कि नहीं? अब जैसे वहाँ पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, मामला वो था कि वो काजी साहब पहले ही तैयार बैठे थे कि हमारे सिवा कोई नहीं, बस हम ही चलेंगे। तो काजी साहब ने बड़ी बदतमीजियां शुरू कर दी, बल्कि वो क़यामुद्दीन से भी मिल करके कि जिसके पास तो बैठे थे तो जलजला आ गया, अल्लाह जलजला आ गया। किसकी वजह से? साबिर पाक की तौहीन, गुस्ताखी की वजह से। वलियों की गुस्ताखी को रब बर्दाश्त नहीं करता, तो महबूब की गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो वहाँ भी काजी साहब ने कहा कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही जादू होता है ये वगैरह, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बात बहुत आगे बढ़ गई। हुजूर साबिर पाक ने पीरो मुर्शिद से लिख भेजा कि जहाँ आपने भेजा है वहाँ का मामला बहुत अजीब है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जो काम करना है वो काम नहीं हो रहा हूँ, बस आप ही करम कीजिए। देखिए सिस्टम चलता है तो फिर ऐसे ही चलता है। कहा कि हमने आपको सौंप दिया है, हमने आपके हवाले कर दिया है। इसका मतलब है कोई कंट्रोल में है ना, तो इसकी वजह है कि कुछ ऊपर से ऑर्डर है, वगरना उनके कमाल, उनकी ताकत फिर वो इस्तेमाल करते हैं। जब साबिर पाक को ये खत के जवाब में मिला है तो नमाज के लिए गए। जैसे ही नमाज को पहुंचे, इतनी तौहीन के मस्जिद से बाहर निकाल दिया। जब मस्जिद से बाहर निकाला तो वैसे भी ज्यादा भीड़ नहीं थी साथ में, और ये भी समझ लें कि आपके सच्चे पक्के मुरीद है हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की, वो साथ थे। अब ये मामला के मस्जिद के बाहर निकाल दिया है,
अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ना कि वो बड़ी हस्ती हैं, अजीम हस्ती हैं। अब जब इनको अथॉरिटी मिल गई है तो पहले ही से पावर तो रखते हैं, बस इधर से कुछ डांट ना पड़े, वरना इनको कंट्रोल करना तो हमें ही आता है। और बाबा फरीद भी तो जानते थे ना कि मैं किसको भेज रहा हूँ, वहां सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, टेढ़ी करना पड़ेगी। तो यही सिस्टम वहां चलाना था, इसीलिए तो साबिर पाक आए हैं। अब ये जब वहां पहुंचे हैं तो मस्जिद खचाखच, अब इनको निकाला कि आप नहीं पढ़ेंगे, गुस्ताखिया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसकी फजीलत हो उसकी फजीलत को मान लिया जाए। जिसको रब ने अता किया इसमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। साबिर पाक को रब ने अजमतें दी है, उसने पावर दी है, उसने इज्जत दी है, उसने मकाम दिया है। कौन है दूसरा रोकने वाला? रब उनके साथ है। जब सारे के सारे सजदे में गए, आपने मस्जिद की तरफ नजर की, कहते ऐ दरो दीवार, ऐ मस्जिद की छत, सारे सजदे में गिरे हैं, तू खड़ी है। हाँ, अब बदलना है, यूं नहीं समझेंगे, यूं नहीं मानेंगे। सब सजदे में है, तू खड़ी है, बताया जाता है बस साबिर का इशारा था, मस्जिद भी सजदे में गिर गई है, मस्जिद सजदे में गिर गई है। अब मुझे कोई सवाल नहीं करेगा। देखिए, मैंने शुरू से जितना बयान किया ना, सबके जवाब देने का मैं जिम्मेदार हूं, और समझ लीजिए लॉजिकल मैं दे दूंगा। लेकिन यहाँ अगर कोई कहे कि मस्जिद गिरा दी, तो मैं कहूँ कुरान भी कहता है भाई, कुरान भी कहता है कि मेरे नबी के जमाने में मस्जिद गिरा दी। वो मस्जिद जहाँ दीन के लिए नहीं, दीन के दुश्मनों ने बनाई थी, वो मस्जिद नहीं। अब यहाँ क्या होता था? यहाँ अल्लाह के वली की तौहीन, गुस्ताखी। अब ये कौन से नमाजी बच्चे हैं, ये हैसियत। और फिर ये कि यहाँ हुजूर साबिर पाक एक बराबरी का दर्श दे रहे, एक दूसरे को मिला रहे, न अमीर न गरीब, न गोरा न काला, न ऊंचा न नीचा, न सरदार न गुलाम, कुछ नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उनको ये मजा नहीं आ रहा था। इनको तो ऐसा कि पहली सफ अमीरों की हो, दूसरे सब सरदारों की हो, जमींदारों की हो, ताकि मजा आए। मगर मेरे साबिर ने उसको इशारा करके सजदे में गिरा दिया है। अब पता चल गया सारी बात इधर। गुस्ताखियां जब चली हैं, फरमाते हैं ताउन की बीमारी फैली, आग लग गई। ये तो साबिर थे। अब ऐसे हालात में मैं इख्तिसारन चल के बात खत्म करूं, बात तो ज्यादा हो गया, खत्म कर दें। सलातु सलाम पढ़ लें। वाओ, अभी 2-3 घंटे लग जाए तो फिर अल्लाह ताला साबिर पाक के सदके में हमें नमाजों की तौफीक अता फरमाए। अब 12 साल जो खड़े हैं गुलर को पकड़ के, अल्लाहु अकबर। मुशाहदा है, मुशाहिदा हक है, इस्तिगराक है, सिर्फ रब, सिर्फ हक, कुछ नहीं, कोई नहीं, सिर्फ रब है। मगर इधर फिक्र है बाबा को। किसको? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को। है तो मुशाहिदा हक में, मगर तबीयत है, जिस्म है, बदन है, इंसान है, फिक्र है। महफिल में कहते हैं कौन है जो मेरे साबिर को बिठा दे? कहें सुभान अल्लाह। भाई आप कहें कि जब मुशाहिदा हक में है, इस्तिगराक में है, रब की तरफ तवज्जो है, तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? हम कहते हैं कि ये तो महबूब के दरबार में चल के देखना होगा। मेरे आका भी जब खड़े हैं और आलम यह है कि पाँव में भरम आ गया, इतनी नमाजें, इतनी सजरी, इतनी उम्मत के लिए दुआएं, तो रब ने भी जिब्रील को भेजा है कि मेरे महबूब को बिठा दे, मेरे महबूब को खुशखबरी दे दे। यानी जो है वो तो अपने लगन में है, मगर जो मोहब्बत करता है वो ख्याल भी करता है। कहा कि मेरे साबिर को कोई बिठा दे। यही जो मैंने नाम पढ़ लिया, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन उठे, और ये भी बड़ा मामला था। वो पहले मुरीद होने के लिए गए थे, लेकिन वो फरमाते कि नहीं, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं। अब ये बड़े पीर है ना, बड़े ही होते हैं,
ये नहीं कि एक मुरीद और बढ़ जाए, नहीं, वो जहाँ जिसका है वहीं रखे। हमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है, हमें कोई लश्कर नहीं दिखाना है। बाकियों को वो साथ ले आए थे, उनको मुरीद कर लिया, कहते तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं। कई दिन गुजर गए, मगर जब ये बात कही ना तो वो खड़े होके कहते, कोई नहीं उठा, लेकिन वो खड़े होके कहते हुजूर मैं बिठा लूं। कहा मैंने तो पहले ही कहा था तेरा हिस्सा कहीं और है, अब हिस्सा क्या मिला जरा तड़प जाएंगे। सुनिए, गए नसीहत कर दी, जो कुछ भी करना था कि इस तरह से जाना, क्योंकि वो गजब, वो जलाल, जो आंख जिस तरफ उड़ जाए जल जाए। खड़े थे, अब इस पावर को भी हम समझ सकते हैं, ये कितना गजब था, कितना जलाल था। अल्लाहु अकबर। कहा के सामने से मत जाना, पीछे से जाना। अब जब पीछे से गए हैं तो फिर कैसे बिठाए, कैसे तवज्जो कराए। मालूम था कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह से प्यार ही तो करते हैं, और ये जो एक ताड़ बना है वो इसी मामले में है, इस्तिग़राक़ है, मुशाहदा हक़ है। अब इधर लौटाना है तो क्या करना है, सुभान अल्लाह, खुदा का कलाम पढ़ना है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि महबूब भी जब इस हालत में थे, यानी जब रब के मुशाहदा में, तो रब कदीर ने भी अपने महबूब का ख्याल करते हुए यही पैगाम लेके भेजा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ये ताहा हुरूफ मुक़त्तआत है, इसका तर्जमा नहीं, और फिर कुछ और तरीके से हो जाए, लेकिन तर्जमा नहीं। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि तुम मुसीबत में बढ़ जाए, मुश्किल में आ जाए, तो फिर क्या करना है, सुनाना है। जाकर के जिब्रील से कह दिया कि पैगाम दे दो, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ मेरे कमली वाले, ऐ कमली वाले, क़ुमिल लैल, रात को खड़ा हो जा। इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस रात को खड़ा हो जा। कहा कितनी रात, निस्फहू अविल कुस मिन्हु क़लीला, आधी रात खड़े हो जा या फिर उससे थोड़ा खड़ा हो जा। कुरान क्या बात करता है रब से, महबूब से, ये कमाल ही तो है ना। कहे ना सुभान अल्लाह। मैं तो उन नमाजियों पे अफसोस कर रहा हूँ जो नमाज में ये पढ़ते होंगे और ख्याल नहीं आता होगा। भाई ये पढ़ते होंगे रब का महबूब का क्या मामला चल रहा है। महबूब से रब कहता है, ऐ कमली ओढ़ने वाले, तू रात को खड़ा हो जा, रात आधी रात थोड़ी, फिर कहता औज़िद अलई, प्यार से औज़िद अलई वरतिल कुरान तरतीला, और कुछ ज्यादा कर ले और कुरान को तरतील से पढ़ ले। तो महबूब को भी अल्लाह ऐसे ही सुना रहा है। अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है बात। तो अब साबिर पाक को बिठाना है, तो ये भी गए पीछे, कहते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, पीछे से पढ़ रहे हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। जब ये तिलावत हो रही होगी आप तो मेरी आवाज़ में सुभान अल्लाह कहते हैं। हालांकि इतनी खूबसूरत नहीं, और खूबसूरत नहीं ये भी नहीं कहता, इतनी ज़्यादा नहीं ये कह रहा हूँ ताकि झूठ भी ना हो जाए, मगर उनकी आवाज़ में, हमारी तरह नहीं, उनकी आवाज़ में लहने दाऊदी था और पैगामे ताहूती था। साबिर पाक ने जब कलाम सुना है तो फिर ध्यान गया है, कहा ये कौन है जो मेरे रब का कलाम सुना रहा है। तो कहते बाबा, आपके बाबा ने भेजा है। बस इधर खुदा का कलाम, इधर बाबा का नाम, तड़प गए, उठ गए। बिल्कुल
तो कहा चलो तो फिर सुनाओ। ट्रेन करके भेजा था। ख्वाजा शमसुद्दीन कहते हैं वादा करके आऊंगा, बिठा के रहूंगा। भाई ऐसे मामलात भी मोहब्बत से करना, ये मोहब्बत वालों के अंदाज है। कितना अच्छा मतलब इन्होंने आइडिया लगाया। जब कहा ना कि हाँ सुनाओ, और पता है ना कि अल्लाह वाले जब खुदा का नाम सुनते हैं तड़प जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेस्ट लिया था ना फरिश्तों ने कि तू कहता है कि वो खलील है, हम चेक कर ले। कहते जाओ कर लो। तो जाके पढ़ा सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकुत, रेवड़ के साथ थे। कहा मेरे रब का नाम किसने लिया? दोबारा ले। कहा कुछ देंगे? कहा ले आधी बकरियां ले जा। फिर कहा कि और सुना दे। कहता अब क्या देंगे? कहता बाकी की आधी भी ले जाओ। ये मैं अपने अंदाज में एक मस्ती में सुना रहा हूँ, आप मस्ती से सुन ले। कहें सुभान अल्लाह। तो जब 2 बार पढ़ा तो तीसरी मर्तबा कहते और भी सुना दे। क्या अब है क्या? तो देगा। बोले भाई जिनके पास कुछ नहीं है वो टेंशन ना ले, और ये भी मान ले कि जिनके पास कुछ नहीं और थोड़ा कुछ दे देते हैं ना तो बहुत कुछ देने वालों से भी आगे बढ़ जाते हैं। सिद्दीक अकबर का माल फारूक आजम से कम था, मगर मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा तो मेरे नबी ने सामने से पूछ लिया क्या छोड़ के आए हो? ये नहीं कहा क्या लेके आए, क्योंकि मालूम था क्या क्या लेके आए। बहुत ज्यादा नहीं था, मगर पूछा क्या छोड़ के आए हो, मालूम भी था। सिद्दीक जवाब क्या देंगे? कहा घर तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। तो थोड़ा हो कम ना हो वो टेंशन ना ले। इधर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रेवड़ तो पूरा ले लिया, अब उसके लिए चढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। खादिम को ले जाओ मगर मेरे रब का नाम सुना दो। मजा आया ना? इसी मजा में गए थे सुभान अल्लाह। तो साबिर पाक ने कहा कि खामोश हो गए, चुप हो गए, मेरे रब का कलाम हम पढ़ने को तैयार नहीं। हमारे बुजुर्ग देखें कैसे, तो वो तो बड़े होशियार थे, आइडिया लगाया था। क्या हुजूर बड़ी दूर से आया हूं, थक गया हूं, थोड़ा रेस्ट कर लो। कहा फिर ठीक है तशरीफ रखिए। कहा हुजूर ये तो अदब का मकाम, आप खड़े हो और गुलाम बैठ जाए, आप खड़े हो खादिम बैठ जाए। तो का कलाम तो सुनता है। ठीक है चलो फिर मैं बैठ जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। बिठाया कैसे है? अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत से। तो अल्लाह वाले बिठाते कुरान की तिलावत से, और जब भी इस्तिग़राक़ की आलम में होते तो वहां से वापस लाने के लिए कुरान ही सुनाते थे। और याद रखिए 12 साल नमाजों को तर्क नहीं किया है। ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं, वो एक अपना आलम जो था नमाज फर्ज के अलावा वो इस्तिग़राक़ ही में रहते थे बस खुदा की तरफ। तो वो उठाते भी है कुरान से, बिठाते भी है कुरान से, सुनाते भी है कुरान से, जगाते भी है कुरान से। और मुसलमान हम कुरान का नाम ही जबान पे आ जाए भला है। पढ़ने, सुनने, समझने, देखने, अमल करने की तो दूर की बात, इस पर भी बहुत कुछ कहना है, मगर खैर मैं पूरा कर दूं, मुकम्मल कर लूं। मुकम्मल तो होगा ही नहीं, जहां तक पहुंच गया वहां तक ठीक है। अब हुजूर से पाक, हुजूर साबिर पाक इस्तिग़राक़ के आलम से इस तरफ है। पीर का पैगाम, पीर का नाम, पीर का सलाम दे करके ख्वाजा शमसुद्दीन ने आपको कुरान की तिलावतें 12 सुनाई, 12 सुनाई। अब आप सोच सकते हैं ना कि ये 12 साल तक ऐसा हाल कैसे हो सकता है, और ये कैसे जिंदा रहे, ये कैसे बच गए। तो फिर हमको ये याद रखना चाहिए। मैं इख्तिसारन ख़त्म कर दूं, ये बाबा है बाबा साबिर, कहें सुभान अल्लाह। खूनी पावर है, ख़ानदानी ताकत है, और फिर बड़ों ने नवाजा है, माँ की गोद ने सवारा है। ये माँ की गोद तो आप जानते हैं ना, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए बच्चियों को तालीम दो। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ जहाँ भी देखेंगे बड़ी बड़ी शख्सियतें वो माँ की गोद से है। भाई चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे फिर बाबा फरीद हो, चाहे बख्तियार काकी हो, चाहे फिर गरीब नवाज हो, चाहे गौसे आज़म हो, ये माँ की गोद बड़ी इंपॉर्टेंट है, माँ की गोद बड़ी खास है। ये स्कूल बड़ी है, अगर यहाँ से कोई सवर जाता है फिर दुनिया बिगाड़ नहीं सकती, बिगड़ी हुई दुनिया को वो सवार देता
तो ये शख्सियत है, ये कम नहीं है, बड़ी पावर है, फिर उसके आगे बहुत कुछ है। मगर मैं आपसे इजाज़त भी अब मांगने की जसारत नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी एक ज़्यादती होगी। पहले भी इजाज़त ले ली है और अब जाके 11 बजने के करीब है। अब बग़ैर इजाज़त के मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूँ। याद रखिएगा, इनके रंग में रंगना ये हमारी खुशकिस्मती है, इनकी निस्बत रखना ये हमारी खुशकिस्मती है। यकीन मानो, अगर हम जिक्र करेंगे ना तो हम बुलंद होंगे, उनका कुछ नहीं बढ़ेगा। ऑलरेडी बहुत बढ़ा दिया है रब ने, हम बढ़ेंगे। नाम लेंगे आफत दूर होंगी, नाम लेंगे बरकतें होंगी, नाम लेंगे रहमतें होंगी। मैंने तो ये भी देखा है और यकीन है कि जो भी इस सिलसिले से है, कईयों के तो मुझे मेरे सामने के वाक़यात और नाम है। जैसे सूरत में जनाब अबुल कासिम बाबू को देखा था, बस वही मस्त आदमी है। और अगर ज़्यादा मैं मोहब्बत से अर्ज़ कर लूँ तो हमारी नज़रों के सामने हर साल आने वाले हज़रत साजिद मियाँ है। ये कोई दिखावे कि किसी को खुश करने के लिए नहीं करता, ये दिल है, क्योंकि यकीन है कि ऐसों के नाम से भी हमें बरकतें मिलती हैं और इंशाअल्लाह ताला कब्र हश्र भी हमें नूर मिलेगा। वही अंदाज है, वही गुफ्तगू है। खाने बैठे, नाश्ते के लिए बैठे, बात करने के लिए बैठे, चले कुछ भी करें, नजर आता है कि साबिर का जलवा इधर है। और ये तर्ज है, ये अंदाज है, ये लगन है, ये खुद मगन है और ये सच्चाई है। अगर हम भी ऐसा इश्क यकीन के साथ दिल में बिठा लें ना तो ये गम, ये टेंशन, ये फिक्रें, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। रब्बे कदीर सुकून अता फरमा देगा। जिनको 12 साल खड़े रखकर भी सुकून दिया है, वो रब इनके नाम से हमें चैन और सुकून अता फरमा देगा। तो हमें किसी और तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, बस इनके नाम पर, उनकी सीरत पर चले, इंशाअल्लाह ताला खूब बरकतें होंगी। किसी मौके पर और गुफ्तगू करेंगे और बड़ी तफसील से करेंगे। अभी भी मैं ज्यादा कर चुका हूँ। दुआओं के साथ, इन कलमात के साथ गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी जो फरमान है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मुस्तफ़ा करीम का सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।